राजनीति ये सिखाती है कि अपने लोगों का जरा सा भी गुण हो तो उसे पर्वत करके बताओ और दूसरे दल का छोटा सा भी अवगुण हो तो उसे भी हिमालय करके बताओ। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, इसे मान सकते हैं। हालांकि मैं कवि सम्मेलन में ये नहीं करता, लेकिन जो कवि यहाँ पर बैठेंगे तो तटस्थ, ये किसी पार्टी में काम नहीं करते। और मैं अक्सर कवि सम्मेलन में होता हूँ, मैं कल ये कवि सम्मेलन में था, एक कवि जो चाचा जी कहता है उसने चाचा जी कहते, एक जो भाई साहब कहता है उसने भाई साहब कहते, 4 टिप्पणी आदमी जी पे करी, 4 टिप्पणी अमूल पे करी, 4 आम आदमी पार्टी जी पे। हमने खूब तालियां बजाई, अच्छी बात, लोकतंत्र में स्वीकार होना चाहिए। अगर ये सहजता हमारे अंदर नहीं है कि हम आने वाले नई कौपलों को जगह नहीं देंगे तो हम वृक्ष नहीं कहलाएंगे, हम फूट हो जाएंगे, हम खत्म कर दिए जाएंगे, ये हम जानते हैं इस बात। लेकिन मैं कवियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब थोड़े और मुखर होइए, जैसा मुख्यमंत्री जी ने आपसे अनुरोध किया कि सामने बैठे हुए लोग किस दल के हैं, आए हुए लोग किस दल के हैं। अगर इस आभा मंडल की वजह से हम बोलना बंद कर देंगे तो ये आने वाला संकट आप पर भी होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई सम्मेलनों में कविता पढ़ते थे और कहते थे कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसे आ रही। और आजकल तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं हो, मुझे लगता है शायद नींद की गोलियां वही देते आते होंगे कि आराम से सो जाइए, 2,500 आदमी मर गए, 2,500 किसानों में आत्महत्या कर ली। अगर आप 4 लोगों के धमकाने से, फेसबुक पर 5 गाड़ियों से, ट्विटर पर 6 ट्रोल्स के डर से अगर आप अपनी कविता की धारा को क्षीण कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, तो मां सरस्वती ने जो आपको वरदान दिया है वो उसमें थोड़ी सी कमी कर दी। आज इस मंच पर जो कवि हैं उनसे अनुरोध है कि आप याद करें, स्मरण करें इसी मंच के बड़े कवि डॉक्टर उमेश शंकरलाल को, जिन्होंने कहा था पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और इन कवियों को अपनी तालियों से अपनी पंक्ति पर हौसला देना ताकि रात में कह पाए, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिब को हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिल को बात बोलेंगे, दिल को दिल कहिए और रात को रात कहिए। क्योंकि अब श्रोता वो नहीं बचा जिसके पास व्हाट्सएप नहीं था, जिसके पास अखबार और टेलीविजन नहीं था। पहले 4 अखबार छपते थे, वो समझ नहीं पाता था कि आप क्या कह रहे हैं। आप किसी झूठ का भी लपेटा लगा के किसी के खिलाफ पर्चा कर देते तो भोले लोग आपके सहमत हो जाते। हमने 1991 में बाढ़ में राम मंदिर आंदोलन के सम्मेलन देखे, रात में जो कभी राम मंदिर नहीं बनाता था वो हूल कर दिया जाता। और ऐसे समय में इस मंच पर वो लोग बैठे जिन्होंने उन कवियों के विरोध में कविता पढ़ी। आज वो कहीं नहीं है मंदिर बनाने वाले, क्योंकि सब जानते हैं कि रामचला काटने पट्टे सारे काटने, दिल्ली में जितने बैठे हुए। इसलिए ऐसी बातें जिनका कोई, कल मैं कभी को सुना था, वो कह रहा था कि दिल्ली की गद्दी पे पटेल बैठ गया, अब उसे तेल और रेल के साथ दुकान करना तो पटेल बिठाया उससे। जबकि सब जानते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है और उन सीमाओं पर क्या हो रहा है। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने वाली कविता पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। अगर सेनानायकों की और सैनिकों की कुर्बानी पर देश के एक बड़े नेता की तरह आप भी श्रेय लेना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। लेकिन एक सैनिक जो ये कहता है कि सारे नेता और अधिकारी हमारा हिस्सा भ्रष्टाचार में खाकर हमें हल्दी की दाल पिलवा रहे हैं, उसके दर्द पर भी आप बोलना सीखिए, उसके साथ भी आप खड़ा होना। ये सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा और धीमे धीमे इससे कविता की और कवियों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। लोग हमें गंभीरता से लेना बंद कर। संयोग से आज मंच पर वो कवि हैं जो सच बोलते हैं, जो सबके साथ खड़े होते हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय राजनीति में उदयमान इस नवीन चेतना की ध्वजवाहक जो इस मंच पर है, कई विधायक हमारे सामने हैं, वो सब जितनी भी देर रहेंगे वो कवियों के कहे हुए किसी भी बात को इसलिए स्वीकार कर लेंगे, उस चोट को इसलिए स्वीकार कर लेंगे, कई बार बुरी भी लगेगी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय, आपको किसी कवि की टिप्पणी बुरी भी लग सकती है, लेकिन उसे इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि जिन पत्थरों ने हथौड़े और छेनी की चोट सहने से इनकार कर दिया वो सड़क के किनारे पड़े रह गए, वो कभी स्तवन और पूजा योग प्रतिमा कभी नहीं बन पाए, मंदिर की आरती के योग कभी नहीं बने। तो अगर इस देश का स्तवन स्वीकार करना है तो कवियों की आलोचना, कवियों की टिप्पणी स्वीकार करनी होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अभिभूत हूँ कि हमारी हिंदी कविता की वाचिक परंपरा के सारे सूर्य, सारे चंद्रमा, सारे नक्षत्र, सब तारिकाएं इस मंच पर हैं। मैं दिल्ली में आप सबका कवि होने के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार।